अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये जो लेक्चर तैयार किया जा रहा है, सब्जेक्ट है जनरल पैथोलॉजी और जो टॉपिक है वो है जी डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त की बीमारियाँ। तो इसमें सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त होती क्या है। इम्यूनिटी रेफर्स टू ह्यूमन रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। क़ुव्वत मुदाफ़त का मतलब है कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इंसानी जिस्म का मुज़ामत करना। कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो क्या करेगा, मुज़ामत करेगा, डिफेंस करेगा हमारी बॉडी का, यानी कि इन्फेक्शन से हमें बचाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। इम्यूनिटी रेफर्स टू द बॉडी एबिलिटी टू प्रिवेंट द इन्वेजन ऑफ पैथोजन। अब ये जो दूसरी इसकी डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़त का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हो जाता है तो क़ुव्वत मुदाफ़त का काम ये होता है कि उसके अगेंस्ट फाइट करे, उसको इन्फेक्शन काज करने से रोके। अब पैथोजन क्या होता है? पैथोजन जो है, पैथोजन और नॉन पैथोजन में फ़र्क वाज़ा करना ज़रूरी है। पैथोजन जो हैं वो डिज़ीज़ काजिंग एजेंट होते हैं। ऐसे एजेंट जो डिज़ीज़ काज कर सकते हैं हम उनको पैथोजन कहते हैं, और ऐसे एजेंट जो डिज़ीज़ काज नहीं कर सकते हम उनको नॉन पैथोजन कहते हैं। आगे फर्दर हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। क़ुव्वत मुदाफ़त की दो किस्में हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाती है जी दी इननेट इम्यूनिटी। अब इननेट इम्यूनिटी का जो दूसरा नाम है उसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं और साथ में नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। दिस इम्यूनिटी इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ। अब ये जो इननेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी है, ये क्या होता है? बाय बर्थ हमारी बॉडी के अंदर जो है कुदरती तौर पर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। इट कैन रिस्पॉन्स अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शन जनरली। अब बॉडी के अंदर जनरली कोई भी इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है ये क्या करेगी, फाइट करेगी, उसके अगेंस्ट जो है वो डिफेंस करेगी। किसी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन जनरली आ जाता है, कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन की बात नहीं हो रही, कोई जनरली इन्फेक्शन भी होगा तो उसके अगेंस्ट जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोवोक हो जाएगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाकर उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट शुरू कर देगा। इट इज़ जेनेटिकली प्रेजेंट इन द बॉडी विच कैन बी ट्रांसफर टू ऑफ स्प्रिंग। अब इननेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी जो है ये जेनेटिकली यानी कि मौरूसी तौर पर इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होती है। अब मौरूसी तौर का मतलब ये है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनमें से उनके बच्चों के अंदर ये इम्यूनिटी ट्रांसफ़र हो रही होती है। जैसे कि हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है कि ये वाइट ब्लड सेल, जिनको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। जो वाइट ब्लड सेल हैं इम्यून सिस्टम का पार्ट है, क़ुव्वत मुदाफ़त का एक हिस्सा है। जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो जाता है तो वाइट ब्लड सेल जो है उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो लड़ाई करते हैं और हमें बीमारी होने से या कोई इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। अब इसकी जो दूसरी टाइप्स आ जाती है, यानी कि इम्यूनिटी की जो दूसरी टाइप्स आ जाती है उसमें आ जाती है जी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ लेना। अब इसकी डेफिनेशन कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ बट इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ। अब इसका मतलब ये है कि ये बाय बर्थ यानी कि कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म के अंदर ये मौजूद नहीं होती, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ज़िंदगी में हम किसी भी दूसरी चीज़ से इसको हम एक्वायर्ड कर लेते हैं, किसी से हासिल कर लेते हैं। अब आगे जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम डिटेल से पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास आगे फर्दर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नंबर वन एक्टिव और नेचुरल इम्यूनिटी। इसको एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं और नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? It is long-lasting immunity developed by antibodies and is produced by an individual own cells. अब इसकी डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी अर्सा तक ये रहती है और हमारी बॉडी के अंदर ही ये क्या होती है, एंटीबॉडी जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड परमानेंट इम्यूनिटी। इसको हम परमानेंट यानी कि मुस्तकिल इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर लाइफ टाइम के लिए रहती है, इसलिए हम इसको परमानेंट इम्यूनिटी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन ऑफ मीजल, मम्प्स, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन। अब इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल से ये बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ये परमानेंट इम्यूनिटी किस तरह होती है। देखें
जब मीजल, मम्स, पोलियो या स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि एक ही मरतबा ये वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है, बंदे को लगाई जाती है, तो उसके बाद जो है इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है और परमानेंट इम्यूनिटी का काम कर रही होती है। इस वजह से ये एक ही मरतबा इसकी ज़रूरत पेश आती है। अब इसी की जो दूसरी टाइप्स है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो हमारे पास आ जाती है जी पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो देखें वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि बनावटी, आर्जी तौर पर जो चीज़ होती है उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी इज़ बारोड फ्रॉम अनदर सोर्स एंड इट लॉस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है? बारोड यानी कि किसी से कोई चीज़ उधार लेना। हम शॉर्ट टाइम के लिए किसी से ये चीज़ उधार लेते हैं, तो ये क्या है? शॉर्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। जैसा कि इसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वैक्सीन ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन एंड एंटीबॉडीज इन द मदर ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइडेड अ बेबी विद टेम्परेरी इम्यूनिटी टू डिजीज। अब इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन है ये शॉर्ट टाइम के लिए जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। जब भी कोई इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये शॉर्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर ये मौजूद रहेगी। और उसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल यहाँ पर बताई गई है कि मदर ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें वो हेल्प करती हैं डिजीज़ के अगेंस्ट जो है फाइट करने की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एंटीजन। अब एंटीजन क्या होता है? देयर आर एनी इन्वेडिंग एजेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स एंड फॉरेन प्रोटीन दैट आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब एंटीजन की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी इन्वेडिंग एजेंट, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन या कोई फॉरेन प्रोटीन जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, इंटर हो जाती हैं और फिर हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, तो ऐसी चीज़ को हम एंटीजन कहेंगे। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इज induce an immune response in the body, especially the production of antibody। अब कोई भी टॉक्सिन है या फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंस है जब हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, इंटर होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी और उसके अगेंस्ट जो है मज़ीद एंटीबॉडीज़ बनाकर एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो फाइट शुरू कर देंगी और हमें इन्फेक्शन से बचाएंगी। अब कोई भी फॉरेन पार्टिकल से मुराद है हार्मफुल पार्टिकल जो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकता है, कोई इन्फेक्शन काज कर सकता है, उसको उस फॉरेन पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं कि जब वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगा और वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा कि ये फलां अलार्मिंग कंडीशन हो जाएगी, अलार्म बजने शुरू हो जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन यानी कि हमारा जो दुश्मन है, जो एनिमी है, वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, बॉडी के अंदर दाखिल हो सकता है। लिहाजा आप जो हैं वो क्या करें, अपनी जो है वो तैयारी कर लें और इसके अगेंस्ट फाइट करें और अपनी बॉडी को इन्फेक्शन काज होने से बचाएं। तो अब यहाँ पर इसकी तीन किस्में हैं, एंटीजन की जो हैं वो तीन किस्में हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटीजन, तीन किस्म के एंटीजन होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी एक्सोजीनस एंटीजन। अब एक्सोजीनस एंटीजन जो है ये एंटर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये क्या है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये एंटर होता है। उसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है कोई भी बैक्टीरिया हो जाए, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड फ्री वायरसेस, जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे और डिजीज काज करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे एंटीजन को हम एक्सोजीनस एंटीजन का नाम देंगे। अब नंबर 2 हमारे पास आ जाता है जी एंडोजीनस एंटीजन। अब एंडोजीनस एंटीजन जो है ये बेसिकली क्या है? सिग्नल प्रोड्यूसिंग एंटीजन है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई वायरसेस वगैरह आ जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर सिग्नलिंग कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, बॉडी के अंदर अलार्मिंग शुरू हो जाएगी कि हमारी बॉडी के अंदर वायरसेस वगैरह आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। जब इन्फ्लुएंजा का वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सिग्नल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको अलार्म देना शुरू कर देंगी
कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस आ चुका है, लिहाजा इसके अगेंस्ट जो है आप अपनी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दें और उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करें और उसको शिकस्त दें और हमें इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके। तो इस तरह उसके अगेंस्ट फाइट करके तो बॉडी को इन्फेक्शन काज होने से बचाया जा सकता है। अब थर्ड वन जो इसकी टाइप्स आ जाती है वो ऑटो एंटीजन है। ऑटो का मतलब ये होता है कि सेल्फ, यानी कि खुद ब खुद, वर्ड से ये जाहिर है कि ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद ब खुद। एंटीजन से ऑटो एंटीजन यानी कि खुद ब खुद ये एंटीजन जो है वो प्रोड्यूस बनना शुरू हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ऑटो एंटीजन के अंदर क्या है, ये कोई भी नॉर्मल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होंगी जो कि किसी भी ऐसे पेशेंट के अंदर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होगा, यानी कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है कोई, तो उसकी जब बॉडी जो होगी उसके अंदर जो है वो ऑटो एंटीजन मौजूद होंगे, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है, तो उसकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीजन जो है वो मौजूद होंगे। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर ऑटो एंटीजन होते हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। तो उनके पास से भी कोई बीमारी वाला बंदा गुजर जाए तो वो स्नीजिंग और कफिंग कर दे, तो वो रिस्क फैक्टर पर होता है, वो रिस्क पर होता है कि वही डिजीज़ जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को लग सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो जो है वो वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो फाइट कर सके। तो इसलिए जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग जो होते हैं वो जो हैं वो रिस्क पर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द हम इसको कहते हैं। ये पेशेंट को जो है तकलीफ जो होती है ये जोड़ों की होती है, उनके जोड़ों के अंदर पेन हो रहा होता है। तो अब ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं और इनकी बॉडी के अंदर जो ऑटो एंटीजन मौजूद होते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको आपको उस चीज़ का आंसर दिया जाएगा। और आपने YouTube के अंदर हेम्स हफीज़ हरीपुर ऑनलाइन लेक्चर्स के नाम से एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दिया जाएगा।